हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक रिसर्च। आज कैश फ्लो का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैश फ्लो। तो स्टार्ट करेंगे आज। प्रीवियस क्लास मैंने आपको कैश फ्लो का फॉर्मेट होपफुली बायट करवाया है, आपको बायट ऐसा मेरा असम्पशन है। कैश कितने जगह यहाँ पे तीन, एक होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और एक है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट मतलब असेट, असेट खरीदा, असेट बेचा तो पैसा आएगा या जाएगा, जैसे पैसे के बारे में सोचना। असेट से रिलेटेड पैसा आएगा जाएगा इन्वेस्टमेंट, लायबिलिटी से रिलेटेड पैसा आएगा जाएगा फाइनेंशियल, और कुछ भी नॉन कैश आइटम है, वर्किंग कैपिटल है, उसका एडजस्टमेंट यहाँ पे। इधर भी कंसेप्ट वही है। इसके लिए डेबिट और एक्सपेंस मतलब ऐड एक्सपेंसेस लेस इनकम, इधर भी सेम इंक्रीज डिक्रीज का दीदी अलग कीवर्ड क्लियर है क्या? पक्का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सम देखिए सम क्या है। टेक्स्ट बुक जो मैं रेफर कर रहा हूँ उसमें है पेज नंबर 318 और सम नंबर क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर। चलिए ठीक है, आपके सामने है इलस्ट्रेशन नंबर 6, पेज नंबर 318। Following are the comparative summary balance sheet of a company on two different dates. 2016-17 पहली लाइन पे क्लियर हो जाना चाहिए कि 16-17 मतलब क्या है, पहले भी ओपनिंग और ये आपका क्लोजिंग है। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए अब पहला काम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स असेट, डेप्रिसिएशन ये तो इसमें से माइनस होता है, ये नेट उसका आंसर है। ठीक है, मतलब अपने को डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया गया है और प्लांट एंड मशीनरी का नेट वैल्यू दिया है, कोई नहीं। प्रॉपर्टी फिक्स असेट, शेयर इन सब्सिडरी कंपनी, इन्वेस्टमेंट मतलब ये आपका फिक्स असेट में या तो इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक करंट असेट, डेटर्स करंट असेट, बैंक बैलेंस ये तो आपके फॉर्मेट में चला जाएगा, है करंट असेट बट हम लोग इसको फॉर्मेट में अपने लेते हैं यहाँ बराबर। चलिए ठीक है, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है जी, प्रोविजन और टैक्स, करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज, डिबेंचर्स बोरोड फंड, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। अच्छा ये ही साथ है क्या? प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है ये, ठीक है। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर रिजर्व्स एंड सरप्लस में चले जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। डिबेंचर्स बोरोड फंड, प्रॉफिट फॉर द ईयर रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड। बाकी क्लियर है पक्का। चलिए देखते हैं आगे क्या है। प्लांट कॉस्टिंग रुपीज 5000, accumulated depreciation thereon being rupees 3000 was sold for 1000, the loss on sale has been charged to profit and loss। चलिए ठीक है, मतलब एडजस्टमेंट किसके ऊपर? प्लांट के ऊपर है। आप देख सकते हो प्लांट उसमें डेप्रिसिएशन भी दिया गया है, तो अपने पास प्लांट भी है, डेप्रिसिएशन इसका अकाउंट दिया हुआ है, एक इफेक्ट इसके अकाउंट में आएगा, दूसरा अपन सोचेंगे आगे। टैक्स पेड ड्यूरिंग द टैक्स पेड वर्ड दिया है, टैक्स पेड दिया है तो बैलेंस फिगर प्रोविजन आएगा, बात समझ में? एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर टैक्स के ऊपर है। इंटरिम डिविडेंड के लिए कुछ है क्या? समझाइए। चल अब स्टार्ट करूंगा। सबसे पहला स्टेप करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज है। इससे पहले बैंक बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस है। हाँ जी, तो ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस फॉर कैश कितना है? 3500। ऐसा मैंने कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है 3500 ओपनिंग है और क्लोजिंग कितना है? 17500। तो भाई कैश का क्लोजिंग बैलेंस है 17500। अच्छा 17200 भड़कने का। कोई बैंक बैलेंस अपने पास है क्या? देखो क्या कोई बैंक बैलेंस इन ले, बराबर है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है डैश। तो इसका टोटल कितना हो गया देखो, इसका टोटल आपको हो जाएगा 17,200। 17,200 मतलब आपका आंसर कितना आना चाहिए? 17,200 आना चाहिए। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3,500। बैलेंस करके जो भी अमाउंट आएगा 17,200 आना चाहिए। पहला प्रोसेस क्लियर हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे दीदी अला। चलिए दीदी अला सॉल्व करने के लिए, दीदी अला सॉल्व करने करंट असेट से स्टार्ट करता। पहला है स्टॉक, पहले था 14,000 फिर हो गया 15,000, मतलब बढ़ गया। हाँ जी बढ़ गया, तो इसका कीवर्ड आपको याद है DIDIALLA बराबर। डी दीदी
ALLA ऊपर वाला ऐड, नीचे वाला माइनस, ठीक है। इसे कहते हैं DD अलाउ, डिक्रीज इन असेट इंक्रीज इन लायबिलिटीज, डिक्रीज इन लायबिलिटीज इंक्रीज इन असेट। अभी स्टॉक पहले 14 था, फिर 15 हो गया, क्या हुआ, बढ़ गया। इंक्रीज इन असेट क्या हो जाएगा, माइनस। भाई इधर जाएंगे और माइनस में लिखेंगे लेस, क्या लिखोगे, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक। कितना बढ़ रहा है, 1000 रुपए। बात समझ में आ गया क्या? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, डेटर्स। कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। पहले था 10, फिर हो गया 15, ये भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर से माइनस होगा। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डेटर्स, कितना, 5। बात समझ में आया क्या? फिर भी तुमको कंफ्यूजन होता है, सर मेरे से दीदी वाला याद ही नहीं होता है, कंफ्यूजन होता है। तो आपको कैश फ्लो का एक सिंपल सा ट्रिक बता, लेजर बनाने का, रफ अकाउंट। फॉर एग्जांपल मैंने रफ अकाउंट बनाया, कौन सा बनाया मैंने, स्टॉक, ठीक है। स्टॉक असेट होता है, ओपनिंग बैलेंस कितना था स्टॉक का, देखो 14, बराबर है। ओपनिंग बैलेंस है 14, क्लोजिंग बैलेंस कितना, देखो 15। सिंपल, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं, अकाउंट बना। टोटल कौन सा साइड का टोटल जाता है, ये ज्यादा है, 15, तो बैलेंस आया 1000। कौन सी साइड पे आया, अगर इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब माइनस है, तो अगर आप स्टेटमेंट में जाते हो तो देखो मैंने इधर माइनस में लिखा है। समझ में आया क्या? ज्यादा देर पे लेना है, टॉपिक बहुत सिंपल है, अच्छे से करना, मार्क्स मिलेंगे। भाई स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस, लायबिलिटी, तो इसके ऊपर एडजस्टमेंट, तो इसका तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अपने को प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक छोटा सा अकाउंट रफली मैं बना देता हूँ यहाँ पे, प्रोविजन फॉर टैक्स, बराबर है। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया, देखो प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस है 5 और क्लोजिंग बैलेंस है 10। खाली पोस्टिंग करके रख रहा हूँ, इसका काम ही वर्किंग है ये, 5000 और 10। एडजस्टमेंट अभी सॉल्व नहीं कर रहा, खाली मैंने प्रोविजन का अकाउंट। उसके बाद क्रेडिटर्स, पहले था 14, फिर हो गया 11, डिक्रीज हो रहा है लायबिलिटीज, हाँ जी, तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये भी तो माइनस में जाएगा, तो माइनस में ही लिखना है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। कितना डिक्रीज हो रहा है, 3000। बात समझ में आएगी, क्लियर? मतलब आपका करंट एसेट, करंट लायबिलिटी सिस्टम, क्योंकि सबसे पहला प्रोसेस वर्किंग कैपिटल सॉल्व करना था। वर्किंग कैपिटल में जितने करंट एसेट, जितने करंट लायबिलिटी, सब सॉल्व। कोई ऐड तो करना नहीं है, मतलब इसका टोटल लूंगा मैं, 8 और 9000 आएगा टोटल। बड़े 9000 क्या आएगा, माइनस में आएगा, माइनस करना है ना। बात समझ में आ गया? अब आते हैं एडजस्टमेंट की तरफ, देखते हैं एडजस्टमेंट क्या है। सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया है, प्लांट कॉस्टिंग रुपीज 5000, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बीइंग 3000, was sold for 1000, लॉस ऑन सेल हैव बीन चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडजस्टमेंट किसके ऊपर है, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर है। एक रफ अकाउंट बना, प्लांट एंड मशीनरी। चलिए भाई प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बन जाएगा, प्लांट। और एक अकाउंट बना लेता हूँ, कौन सा है भाई, डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना, दिया ना क्वेश्चन में। तो चल प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग वैल्यू कितना है, देखो जरा। तो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग वैल्यू है 40 और 45। मैंने लिखा प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग वैल्यू 40000, क्लोजिंग वैल्यू 45। डेप्रिसिएशन भी दिया है ना इसको, मैं डेप्रिसिएशन का भी वैल्यू लिख लेता हूँ, ओपनिंग 14 और क्लोजिंग 15, बराबर है। ओपनिंग क्रेडिट साइड पे जाएगा, लायबिलिटीज है ना ये समझ में आ गया। अब एडजस्टमेंट क्या दिया, एडजस्टमेंट दिया है प्लांट कॉस्टिंग रुपीज 5000, कितने का प्लांट, 5, जिसपे डेप्रिसिएशन कितना था, 3000, कितने में बेचा, 1000 रुपए में, वो सोल्ड फॉर 1000 रुपीज। उसमें कुछ लॉस वगैरह हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल के रखा, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ नहीं समझा तो क्या करने का, जर्नल। 5000 का प्लान था, जिसपे डेप्रिसिएशन कितना था, 3, उसको बेचा कितने में, 1। वो क्या बोलना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है ओरिजिनल कॉस्ट कितने का था, 5000, माइनस डेप्रिसिएशन कितना यूज किया, 3000, तो आज उसका कीमत कितना है, 2000। बेचा उसको कितने में आपने, 1000 में। इसका मतलब अपने को इधर क्या हुआ, लॉस। कितने का लॉस हुआ,
1000। समझाइए। अब एडजस्टमेंट में क्या दिया है जरा एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। एडजस्टमेंट में तो वही दिया है, लैंड कॉस्ट रुपीज 5000, accumulated depreciation being 3000 was sold for 1000. The loss on sale has been charged to profit and loss. चलिए ठीक। अब अपने को इसका एडजस्टमेंट मतलब इसका एंट्री सॉल्व। 5000 का मशीन था, 3000 डेप्रिसिएशन था, 2000 उसका कीमत था, 1000 रुपए में बेचा, 1000 का लॉस हुआ। हाँ जी, क्या आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन अकाउंट है? क्या आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन अकाउंट है? सुनो ध्यान से। अगर डेप्रिसिएशन नहीं होता तो इसको सॉल्व करने का तरीका अलग, डेप्रिसिएशन है तो सॉल्व करने का तरीका। जब क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन अकाउंट है तो क्या करने का, मशीन को बाजू में निकालो, डेप्रिसिएशन को बाजू में निकालो, बेच डालो, इसको सेल करना और प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री। कितनी एंट्री हुई? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जान गई डेप्रिसिएशन अकाउंट है। अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट है तो 4 एंट्री, मशीन को बाजू में निकालो, डेप्रिसिएशन को बाजू में निकालो, बेच डालो, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री पास करो वापस। अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं होता तो सिर्फ एक एंट्री। फर्क समझो, डेप्रिसिएशन अकाउंट है 4, डेप्रिसिएशन नहीं है 1। कौन सा? मशीन बेचा ना तो मशीन गया, तो मशीनरी अकाउंट। बदले में क्या आया? पैसा, कैश और बैंक। अब होगा क्या? प्रॉफिट या तो लॉस। जैसे इस केस में लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। 5000 का मशीन, 2000 रुपए में बेचा, 3000 का लॉस। इधर फर्क डिफरेंस आ गया, ये अलग हुआ। अब इस केस में उल्टा, मशीन बाजू में निकाल, डेप्रिसिएशन बाजू में निकाल, बेच डालो, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री। क्यों ऐसा कर रहे जानवी? बिकॉज क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन अकाउंट है। अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है तो ऐसी एंट्री सॉल्व करने का और इसका पोस्टिंग एक पे लेने का नहीं। क्लियर हुआ? पक्का? चल, अब जब डेप्रिसिएशन अकाउंट है तो एक और अकाउंट बनेगा जिसे कहते हैं मशीनरी सेल्स अकाउंट। मशीन बेच रहे ना, तो एक डमी अकाउंट बना है, मशीनरी सेल्स अकाउंट। हमेशा याद रखना कि 4 एंट्री जब भी मैं सॉल्व करूंगा, चारों का एक इफेक्ट उधर आएगा ही आएगा। किधर? मशीनरी सेल अकाउंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट। मशीन बेचा, मशीन होता है डेबिट, बेचने के लिए जाएगा क्रेडिट। कितने का मशीन बेचा? 5000। इधर क्रेडिट और मैंने क्या बताया? एक इफेक्ट इधर आएगा, इधर आ जाएगा 5000। एंट्री हो गया 5000 का। कुछ भी इधर आएगा क्या? नहीं। समझाइए। पहले मशीनरी को बाजू में निकालो, मशीनरी होता है डेबिट, निकालने के लिए क्रेडिट, इधर निकाला क्रेडिट, एक इफेक्ट आएगा मशीनरी सेल। समझाइए। डेप्रिसिएशन को बाजू में निकालो, डेप्रिसिएशन होता है क्रेडिट, बाजू में निकालने के लिए डेबिट, इधर डेबिट, इधर आ जाएगा क्रेडिट। मैंने एक इफेक्ट इधर डालने बोला ये? हाँ जी। तो देखो 2 एंट्री पास किया। पहले मशीनरी को बाजू में निकालो, मशीनरी होता है डेबिट, निकालने के लिए क्रेडिट, इधर क्रेडिट किया और मशीनरी सेल्स अकाउंट में डेबिट किया। हर बार करना ऐसा ही होने वाला। अब मैंने नाम मशीनरी सेल लिखा है, जो असेट बेचोगे उसका नाम लिखो। समझाइए आपको। डेप्रिसिएशन को बाजू में निकाला, डेप्रिसिएशन होता है क्रेडिट, बाजू में निकालेंगे डेबिट, इधर डेबिट, दूसरा पे जाएगा क्रेडिट। जाने क्लियर है क्या? जाने तीसरा एडजस्टमेंट पे जाएंगे। क्या बेचना है? 1 2 3 4 एंट्री पास करना है। बेचेंगे तो एंट्री क्या है? बेचेंगे तो पैसा आएगा और मशीन जाएगा। पैसा आएगा क्यों? किधर से आएगा? असेट बेचने से आएगा ना। मशीन मतलब असेट है ना, तो पैसा आ रहा है मतलब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा। आ रहा है मतलब ऐड होगा। क्या लिखोगे? सेल ऑफ मशीन। कितने में बेचा भाई? 1000 के 2000? 1000 में बेचा। इधर डेबिट इफेक्ट हो गया, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। मैंने क्या बताया? एक इफेक्ट तो इसमें आने वाला है। बात समझा? क्योंकि उधर डेबिट तो दूसरा इफेक्ट हो जाएगा। समझा? प्रॉफिट हुआ क्या लॉस? उसने बोला लॉस हुआ। जो भी लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में आ जाएगा, ऐड होगा। लॉस ऑन सेल्स कितना? 1000 रुपए।
इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। कर दो क्रेडिट, जो मैंने डमी अकाउंट बनाया था वो टैली होगा ही होगा। बस खत्म हुआ ये चार एंट्री क्यों किया? बिकॉज डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं होता तो सिंपल एंट्री आता, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, मशीन जा रहा है, मशीन अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, खत्म। मतलब उसकी एंट्री क्या होती? कैश अकाउंट में इधर कितना था? 2000। 2000 में बेचा है क्या? 1000। अच्छा 1000 में बेचा तो इधर 4000 आ जाएगा, बराबर है कि नहीं? यहाँ पे 1000 तो ये हो जाएगा 4000 ना, 5000 होना चाहिए ना। इधर केस में उल्टा हो जाता है क्योंकि इधर डेप्रिसिएशन नहीं दिया है। फर्क समझ में आ रहा है जी? चलिए तो ये एंट्री, ये इफेक्ट समझ में आ गया पहले वाले एंट्री का। 5000 का मशीन था, 3000 उस पर डेप्रिसिएशन था, 1000 में बेचा, 4 एंट्री क्यों किया ये समझा है पक्का? चलिए ठीक है आगे बढ़ते। टैक्स पेड, अरे टैक्स पेड अभी आपको बता था किधर जाएगा टैक्स पेड? पेड है तो इधर, प्रोवाइडेड है तो इधर, तो टैक्स पेड कितना पे किया टैक्स देखो जरा, 6000। टैक्स पेड 6000। क्रेडिट, ये कौन सा इफेक्ट हो गया? क्रेडिट, माइनस किया तो क्रेडिट हुआ ना, इधर क्रेडिट, तो टैक्स पेड देखो अकाउंट बना है, उधर कर देंगे डेबिट। सॉरी 6000 ना, जाएगा 6000, 6000। बात समझ में आ गया? कैश पेड क्लियर है जानवी? टैक्स पेड के बाद क्या दिया है? इंटरिम डिविडेंड पेड ₹1000 has been paid during the year। इंटरिम डिविडेंड पे किया, डिविडेंड पे किया तो पैसा किसको पे करते? शेयर होल्डर को। फाइनेंशियल एक्टिविटी लेस इंटरिम, हर बार का है ये। कितना पे किया भाई? 1000। ये क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, अकाउंट थोड़ी बना है तो इधर ही आएगा इंटरिम डिविडेंड। कितना? 1। अंडरस्टूड? एनी डाउट? सारे एडजस्टमेंट खत्म। चलिए पोस्टिंग, प्लांट एंड मशीनरी का तो हो गया। प्रॉपर्टी पहले था 20, अब हो गया 25, बढ़ गया, मतलब असेट का वैल्यू बढ़ गया तो खरीदा, असेट का वैल्यू कम हुआ तो बेचा नहीं, डेप्रिसिएशन। सेकंड एडजस्टमेंट अजम्पशन क्या रहेगा तुम्हारा? सेल्स। समझ में आया? असेट का वैल्यू बढ़ेगा तो पहला अजम्पशन ही रहेगा परचेज, तो भाई परचेज किया तो पैसा जाएगा, असेट है ना तो लेस। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी कितना? 5000। अरे समझा? पक्का? देखो 20 था 25 हुआ, 5000 बढ़ गया, फिर भी नहीं समझ में आया तो मैंने आपको ट्रिक बताई क्या करने का, अकाउंट बना लेगा। ओपनिंग 20, क्लोजिंग 25, क्लोज करोगे तो इधर आया डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। असेट से रिलेटेड मतलब इन्वेस्टमेंट में नहीं जानेगा, पैसे का नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी। पहले शेयर्स 2000 था, अभी भी 2000 है, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं, तो इसको कुछ करने की जरूरत है क्या? क्लियर है क्या? आगे बढ़े। स्टॉक हो गया, डिटेल हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका तो अकाउंट बनाया मेरा, ठीक है चलो इसका अकाउंट को भी कर लेते, हिसाब टोटल 16000, 16000, 5000 चला गया तो 11000। इधर कौन सा इफेक्ट? क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट आएगा डेबिट, ऊपर ही बताया था, यहाँ पे आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स पेड इधर, प्रोविजन इधर। कितना पे किया जाने देखो? 11000। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई अकाउंट भी बना हुआ है, डेप्रिसिएशन अकाउंट, 15 3 18000, 18 कितना आया? 4000। इधर क्रेडिट है, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन कितना? 4000। उसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया हुआ है 50000, 50000, बैलेंस आ जाएगा 10000। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, असेट है तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में लेस। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन कितना? 10000। एक्स्ट्रा अकाउंट क्लोज, सब प्रोसेस समझा ना? चलिए ये सब हो गया, प्रोविजन हो गया, क्रेडिट हो गया। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एंड डिवेंचर, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम क्या करते हैं, पहले इनका अकाउंट ही बनाते हैं क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उसका अकाउंट बनाएंगे तो और क्लियरली अपने को समझ में आ जाएगा। भैया चलिए उसका अकाउंट बनाते हैं। रफ अकाउंट में डिवेंचर्स और एक है
प्रॉफिट ऑन रिडक्शन, ठीक है। तेरा डिवेंचर का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है? 15,000, 10,000। प्रॉफिट में ओपनिंग में कुछ नहीं, क्लोजिंग में 200। अभी समझो हुआ क्या। पहले डिवेंचर था 15, अब हुआ 10, मतलब 5,000 का रिडम्पशन हुआ। रिडम्पशन हुआ मतलब पैसा जाएगा, बट पैसा गया तो अपने को फायदा कितना हुआ? 200 रुपए का फायदा हुआ ना। पहले कुछ भी नहीं था, अब 200 रुपए का फायदा हुआ। इन शॉर्ट देना कितना था? 5,000। अगर मैंने 200 रुपया बचाया तो दिया कितना? ये समझ में आया क्या? हाँ जी। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मतलब डिबेंचर होल्डर को पे करना। व्हाट इज द जर्नल एंट्री? पैसा जाएगा टू कैशर बैंक। किसको पैसा दोगे? डिबेंचर होल्डर को, है नहीं? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। कितना देने का था? 5। दिया कितना? 4,800 ही। तो मुझे प्रॉफिट हुआ कितना? 2। प्रॉफिट एंड लॉस, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस। इधर हम लोग क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। कितना? 200। समझा? हाँ जी। चलिए एंट्री पास किया, पोस्टिंग कर। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कितना? 5,000। प्रॉफिट अकाउंट क्रेडिट, भाई प्रॉफिट अकाउंट क्रेडिट कितना? 200। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट तो भाई इधर ही, ये मेरा कैश है। कैश अकाउंट किसको पैसा दे रहे? डिबेंचर को। डिबेंचर क्या है? लायबिलिटीज मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटीज लेस रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना? 4,000। 4,800 क्रेडिट, 200 क्रेडिट। कितना क्रेडिट हो गया? 5,000 क्रेडिट और 5,000 डेबिट। इफेक्ट समझा? क्लियर है? तो भाई ये अकाउंट भी टैली हो गया, देख लो ये अकाउंट भी टैली हो गया। 15,000 15,000 200। तो आपने पोस्टिंग भी कर लिया और टैली भी, मतलब ये दोनों भी सॉल्व। अब बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस तो 10,000 पहले कुछ भी नहीं था, फिर 1,500 की जगह पे कितना हो गया? 22,000। मतलब प्रॉफिट बढ़ गया। खाली इधर चेक करना 1,500 ये कि 15,000 है, तो बुक में 1,500 ही रहेगा शायद। हाँ अभी मैं उसके हिसाब से बुक पे कोट है। 22,000 में 1,500 माइनस कर दो। 22,000 में 1,500 माइनस कर दो, कितना बचिए? 20,500। मतलब मेरा प्रॉफिट कितना है? 20,500। नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 20,000। अंडरस्टूड? उसके अलावा क्या है देखो, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। प्रॉफिट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? 10। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम किससे रिलेटेड होता है? शेयर कैपिटल से। जैसे इधर बोला था प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड डिबेंचर्स, इन दोनों कनेक्ट किया ना मैंने। तो शेयर कैपिटल भी देखो, पहले 30 था 40 हो गया, मतलब ये बढ़ गया। तो बढ़ा तो मतलब क्या होगा? प्रीमियम प्रीमियम ही रहेगा ना। तो चलो देखते हैं इसको भी, जैसा अपने डिबेंचर्स को सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व। मतलब इसके लिए भी छोटा सा अपन अकाउंट नेसेसरी नहीं है, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, बट आप लोगों को समझाना है इसलिए मैं आपको बता, ये सब वर्किंग है, नेसेसरी नहीं है। तो मैं अकाउंट बना देता हूँ। एक है शेयर कैपिटल और एक बनाता हूँ शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। जरा बताओ शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 30। क्लोजिंग 40। सिक्योरिटीज में कुछ नहीं, इधर कितना? 1। समझ क्या आ रहा है जरा देखते जाए। पहले था कैपिटल 30, अब हो गया चले मतलब इशू किया। हाँ जी, कितना इशू किया? 10,000। पहले प्रीमियम कुछ नहीं था, अभी आया 1,000। इन शॉर्ट अपने को कितना पैसा मिला? 10,000 प्लस 1,000 11,000। तो हमारी इसकी एंट्री क्या है? शेयर इशू करेंगे मतलब पैसा आएगा। शेयर इशू करेंगे ना, इशू हुआ ना शेयर, तो पैसा आएगा और क्या जाएगा? शेयर। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, साथ में प्रीमियम भी, टू शेयर प्रीमियम। कैपिटल कितने का इशू किया? 10,000। प्रीमियम कितना चार्ज किया? 1,000। टोटल पैसा कितना आया? 11,000। एंट्री समझा? पक्का? अब इसका पोस्टिंग कैश अकाउंट। सर कैश बोले तो फिर अपने कैश फ्लो में जाना पड़ेगा। शेयर कैपिटल मतलब फाइनेंस, कैश अकाउंट डेबिट मतलब एड इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कितना? 11,000। डेबिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट, आई लो क्रेडिट। इक्विटी शेयर क्रेडिट, ये लो क्रेडिट। देखो टल्ली हो रहा है, हो गया अकाउंट बना के टैली। अब क्या भाई?
कुछ और बचा गया देख लो क्वेश्चन में। सब अकाउंट का पोस्टिंग डन, सबका कर दिया। पहले में करंट एसेट करंट लायबिलिटीज किया, एडजस्टमेंट के थ्रू एडजस्टमेंट सॉल्व किया और फिर जो बच गया उसका पोस्टिंग किया। पोस्टिंग करने के लिए उधर डेबिट इधर क्रेडिट, इधर क्रेडिट उधर डेबिट, बस इतना हिसाब है। अब बढ़ते क्लोजिंग की तरफ बढ़ से देखते क्या है। तो अपने को इस सब का टोटल लेना पड़ेगा। 1000, 2000, 2000, 13,000, 13, 17,000। आप एक बेसिक कैलकुलेशन आपको कैलकुलेट कर दी। 17,000, 20,500 में 17,000 ऐड होगा, 9,000 माइनस होगा, कितना आंसर? 28,000 पक्का। 28,500 में 6,000 माइनस कर दो, 22,500 पॉजिटिव में। यहाँ पे देखो इनमें माइनस करना है 10,000, 15,000 माइनस करना और 1,000 प्लस करने का। तो इधर आएगा 14,000 नेगेटिव, 14,000 नेगेटिव, बराबर है। 11,000 आया और 4,800 गया, ये माइनस हुआ ना, तो माइनस कर दो, बताओ कितना आ रहा है टोटल। 11,000 में दोनों माइनस कर दो, 5,200 पॉजिटिव आ रहा है, बराबर। अब देखते हैं हम 22,500 पॉजिटिव है, उसमें 14,000 क्या करने का है, माइनस। माइनस कर दिया, जो भी आंसर है उसमें प्लस करो 5,200, प्लस करो 3,500, देखो 17,200 आ रहा है क्या। 22,500 में 14,000 जाए गया, जो भी आंसर है 5,200 ऐड कर दो, 17,200 समझ में, 17,200 आया, आंसर। कैश फ्लो समझा, पक्का समझा है तो अच्छी नहीं है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।